एक पार्लिमानी जमहूरी माशरे के अंदर पार्लिमान तमाम इदारों की माँ समझा जाता है, मदर ऑफ़ ऑल इंस्टीट्यूशंस। और कल पार्लिमान के साथ जो कुछ हुआ, पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंट के अहाते में लोगों को पकड़ने के लिए, MNAs को गिरफ़्तार करने के लिए अगर कोई लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसी या उसके पर्सनल अंदर घुसते हैं तो इससे ज़्यादा बेतुकीरी उस इदारे की नहीं हो सकती। कल हम जब इस वक्त प्रोग्राम ये कर रहे थे लाइव, उस वक्त ये छापे पड़ने शुरू हुए। पहले एक ख़बर आई, फिर दूसरी ख़बर आई, और फिर ये पूरी रात ख़बर चलती रही। और सिर्फ यहीं तक मामला नहीं रुका, बल्कि चीफ़ मिनिस्टर KP अली अमीन गंडापुर, जिनके मुतल्लिक़ कल मैंने प्रोग्राम में कहा था कि उन्होंने बहुत ही नामनासिब उनका अंदाज़ गुफ्तगू था। मैंने उनकी मज़म्मत की, जो कुछ उन्होंने मीडिया के मुतल्लिक़ कहा वो काबिल एतराज़ गुफ्तगू थी। जो कुछ उन्होंने ख़वातीन के लिए, कुछ एंकर्स के लिए कमेंट किए वो काबिल एतराज़ था। लेकिन एक इलेक्टेड चीफ़ मिनिस्टर ऑफ ए प्रोविंस अगर 8 घंटे के लिए फेडरल कैपिटल से लापता हो जाए, या उसको कहा जाए कि वो जबरी गुमशुदगी है, उसकी पार्टी के बहुत सारे लोग उसको पहले जबरी गुमशुदगी कह रहे थे, तो उसको क्या कहा जाएगा? क्या एक ये डेमोक्रेटिक महज़ब माशरा जो है उसके अंदर ऐसा मुमकिन है कि एक चीफ़ मिनिस्टर फेडरेशन के अंदर आके तो गुम जाए, लापता हो जाए, या उसके घर वाले या उसके पार्टी के लोग कह रहे हो कि हमारा उससे रब्ता नहीं है, और फिर एक बिल्कुल ही अजीबोगरीब तरीके से उनकी बाजियाबी हो और पता चले वो अब KP पहुंच गए और उसके बाद से अभी तक अपनी वो रूनुमाई उन्होंने कैमरा स्क्रीन के ऊपर करवानी है। ये सूरत हाल एक्सेप्टेबल नहीं है और ये सस्टेनेबल भी नहीं है। पाकिस्तान को आगे इस तरीके से नहीं बढ़ाया जा सकता। जो इस वक्त गवर्नमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, शायद इससे ज़्यादा बड़ा गड़ा उसके लिए नहीं खोदा जा सकता जो कुछ कल पाकिस्तान में हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अली अमीन के ऊपर तनकीद हमने कल भी की थी, हो सकता है मैं 4 दिन और करता रहता कि उसकी गुफ्तगू ये दुरुस्त नहीं थी, लेकिन आज मुझे अली अमीन के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी कि एक चीफ़ मिनिस्टर को ऐसे डिसअपीयर आप नहीं कर सकते। ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है। उसको बाद में कहा गया कि ऐसी जगह पर था जहाँ जैमर्स थे और वहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। अब पाकिस्तान में मालूम नहीं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ इवन प्राइम मिनिस्टर का मोबाइल के ऊपर उसका व्हाट्सएप और सिग्नल चल रहा होता है। तो क्या ये मुमकिन है कि एक चीफ़ मिनिस्टर जो है वो एब्सेंट हो और उसका रब्ता ही ना हो और उसका स्टाफ ही सारा टोटली डिस्कनेक्ट हो? पूरी उसकी पार्टी कह रही हो कि हमारा उससे रब्ता नहीं है, और फिर सुबह नमाज के वक्त अचानक वो कहीं से बरामद हो जाए और सारे खामोशी से पीछे हट जाए। ये सस्टेनेबल नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए दुरुस्त रास्ता नहीं है। पाकिस्तान के लिए दुरुस्त रास्ता वो होगा जहाँ पाकिस्तान के बड़े आपस में एक दूसरे को इंगेज करें और आगे बढ़ने का रास्ता निकालें। नहीं तो ये टकराव किसी दिन एक ऐसे एक्सीडेंट पे मुंतज होगा जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मफाद में नहीं होगा। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ और ये मेरा अंदेशा है, जो कुछ हालात जिस तरह चल रहे हैं कि हम किसी एक्सीडेंट के बाद शायद हमें संभलने का मौका ना मिले, फिर बहुत ज़्यादा नुकसान उठा के पाँव खड़े करने का मौका मिलता है। उससे पहले अगर अपने आप को संभालना हो तो उसके लिए दानिशमंदी और हिकमत अमली की ज़रूरत है, जो दोनों अभी तक नापैद नज़र आती हैं। लाठी से 25 करोड़ लोग नहीं चलते, हम लाठी से हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं अंजाम क्या होगा। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ असद अली आज़ाद साहब हैं, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हैं, अज़मा बुखारी हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब, सलमान नकम राजा साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। राजा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा प्रोग्राम का। पहले तो ये बताएँ अली अमीन कहाँ थे और वापसी कैसे हुई? जी देखिए, मेरी तफसीली आज गुफ्तगू हुई है अली अमीन गंडापुर साहब से। उनको मदऊ किया गया था हुकूमती एक इदारे की जानिब से गुफ्तगू करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे। अब गुफ्तगू तूल पकड़ गई। कुछ नज़रियात थे दोनों फरीकैन के कि कैसे हमने मामलात को आगे बढ़ाना है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी। और मैं आपको बताऊं, शायद हमें इल्म नहीं है कि कितने मखदूश हैं हालात खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों में। ये अंदाज़ा मुझे आज चीफ मिनिस्टर साहब से तफसीली गुफ्तगू के बाद हुआ। तो वहाँ हालात बिल्कुल ऐसे हैं कि उनके हवाले से तमाम इदारों को बैठकर गुफ्तगू करनी चाहिए। अब ये गुफ्तगू तवालत पकड़ गई और आपका ये कहना भी वजह है कि किसी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए थी जहाँ चीफ मिनिस्टर का बिल्कुल राब्ता कट जाए अपने अमले से, अपनी पार्टी से, लेकिन ये हुआ। लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि उनको मबहूस रखा गया या वो अगवा हो गए थे, ऐसा नहीं है। वो गए, उन्होंने अपनी बात की, ये गुफ्तगू कुछ घंटे जारी रही और उसके बाद वो अपने अमले के पास आ गए। लिहाजा ये मामला एक पुरस्रार रंग पकड़ गया। ये लगना शुरू हो गया कि शायद वो अगवा हो गए हैं, शायद उनको कहीं मबहूस कर दिया गया है। ऐसा नहीं था। ये गुफ्तगू थी एक मखसूस जगह पे जिसने तवालत पकड़ी। लिहाजा मैं ये जो एक तासुर है कि उनके साथ कोई नारवा सलूक किया गया, उसको दूर करना चाहूँगा। कोई नारवा सलूक नहीं हुआ। उन्होंने बिल्कुल वसूख से अपनी बात की और बाज़ मामलात पे आगे सलमान नकम राजा साहब, जो मखसूस अदारे में जहाँ वो गए,
मैं एक वफाकी वजीर से अभी पूछा तो उन्होंने कहा कि वो अपनी रजामंदी से गए, किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं की और उसकी गुफ्तगू के दौरान वो वहाँ मौजूद थे। क्या अली अमीन अपनी मर्जी से रजामंदी से गए और रजामंदी से कोई मसाइल तो नहीं उनको हुए? बिल्कुल ऐसा ही है, अपनी रजामंदी से गए। और देखिए, ये तो मामलात में यही अर्ज कर रहा था, एक सूबे के वजीर आला और तमाम जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके चलते रहते हैं। उन्होंने जाहिर है मिलकर सूबे के मामलात को देखना है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, उन्होंने फैसले करने हैं, कौन सा काम पुलिस करेगी, कौन सा काम कोई दीगर इदारा करेगा, उनका आपस में बाहमी ताउन क्या होगा। तो ये मामलात ऐसे हैं जिन पे एक सूबे के वजीर आला को सियासत से हटकर एक राब्ता और गुफ्तगू रखनी पड़ती है। ये उस नौयत की गुफ्तगू थी, इसको एक रंग मिल गया जो सियाको सबाक था, चूंकि मामला हो रहा था, गिरफ्तारियां हो रही थी, तो उस तनाजुर में ये लगा कि जैसे अली अमीन को भी शायद आपने पार्लिमान पे हमला क्यों कहा? आपने ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया कि पार्लिमान पे हमला हो रहा था? कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ ना, सही हुआ ना। देखिए, अब ये दो अलहदा बातें हैं। सो अली अमीन गंडापुर साहब की बात को हम एक तरफ रख देते हैं, लेकिन जो हुआ मेरी नजर में पाकिस्तान की तारीख का एक ये शर्मनाक तरीन वाकया है। देखिए, हमने 9 मई के हवाले से तो बहुत तासुफ किया, अफसोस किया कि नहीं होना चाहिए था। आपकी आवाज कट गई थी, आपने कहा कल रात हमला हुआ है, आपने ये हमले का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? देखिए, ऐसे ही हुआ ना जी, आप जब जबरदस्ती दाखिल होते हैं एक ऐसी जगह जहां आपको दाखिल होने का इस्तेहकाक नहीं है, तो उसको मैं हमला ही कहूंगा। आप उसको कुछ भी लफ्ज दे दीजिए। देखिए, हमला हुआ है ये आइन के तकद्दुस पे। पार्लियामेंट जो है वो आइन पाकिस्तान का एक तरह से मजर है, वो आइन पाकिस्तान का आपके सामने एक 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 सिंबल है। जब आप उसको पामाल करते हैं, उसमें दाखिल होते हैं, लोगों को घसीटते हैं, मारपीट करते हैं, कालाकोट अपनी जगह बात है, एक इजाफी वो मामला है। उसके बाद क्या रह जाता है पार्लियामान के तकद्दुस के हवाले से? जो भी आप कहानी माजी के हवाले से सुनाना चाहें, 10-20 साल मैं चला जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट के हमले पे, मैं चला जाऊंगा 8 फरवरी की जालसाजी पे। देखिए, ये कोई सियाको सबाक ऐसा नहीं है जो जवाब फराहम करे। जो हुआ है कल वो शर्मनाक है, ये नहीं होना चाहिए, करने वालों को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, जो कोई भी इसमें मुलव्विस था उसका एहतसाब होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक किया, आज प्रोग्राम जो है उठाया है और विदाउट लॉफुल अथॉरिटी ये जो इस्लामाबाद पुलिस है ये प्रेमिसेस के अंदर दाखिल हो गई, ये तो समझ नहीं आया। इंटीरियर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर कौमी असम्बली, ये जब पूरी रात 8 घंटे मीडिया पे लाइव कवरेज हो रही थी, उस वक्त इनमें से किसी को पता नहीं चला कि पुलिस अंदर से बंदे पकड़ रही है। ये इज़ इट सरप्राइजिंग कि ये सारे लोग कहाँ थे उस वक्त? नहीं, ये सब लोग इधर ही थे जी, और कोई भी जो है वो कुव्वते बसारत और कुव्वते समात से महरूम नहीं हुआ था। इसीलिए हम अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि ये मिली भगत से सब कुछ हुआ है और कोई भी चीज़ इसका जवाब फराहम नहीं करती। कोई भी तकरीर जो है हुई हो, कोई भी वाकया जो माजी में हुआ हो, वो इस बात का जवाब नहीं फराहम करती थी कि आप बैरिस्टर गौहर को इस तरह से पकड़ें, आप शोएब शाहीन साहब पे इस तरह धावा बोलें। जो कुछ भी हुआ शेर अफजल मरवत के हवाले से सब गलत हुआ, इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी और बात से। ये सिर्फ एक हरबा था दहशत फैलाने का, क्योंकि पार्लियामान का इजलास होना था। एक दिन पहले एक काला कानून बनाया गया जिसमें आईनी हक जो है जलसा करने का, आवाज उठाने का, उसको जुर्म बना दिया गया कि 7 बजे अगर जलसा खत्म नहीं होगा 7:05 पे सब मुजरिम हो जाएंगे। ये इंतहाई एक तारीख अमल है जो पिछले कई दिनों से, हफ्तों से, महीनों से, 8 फरवरी के बाद एक जुर्म को छुपाने की इनको रोज एक नया जुर्म करना पड़ता है आइन के खिलाफ। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने अपने बयानिए में कि अब हम एक ऐसे दोराहे की जानिब बढ़ रहे हैं कि या हम होश के नाखून लेंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे, फलाह की जानिब जाएंगे, या जो डगर इन्होंने अपनाई हुई है, जो इस वक्त हुकूमत है और जो हुकूमत की पुष्टबनाई कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को यकीनन इंतशार की तरफ ले जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तमाम मामला। लेकिन एक सवाल है, गंडापुर साहब ने जो तकरीर की, गंडापुर की तकरीर बहुत काबिल एतराज़ थी। वो एक चीफ मिनिस्टर की तकरीर नहीं हो सकती। वो 3rd टियर का एक लीडर तकरीर करे ना, वो बिल्कुल नीचे से आके कोई तबा मचा आके नारे नूरे मारे और पीछे हट जाए, वो ठीक है। लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस, वो अपने जुमलों के अंदर, एक ही जुमले के अंदर कोई 8 दफ़ा उन्होंने बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उसके अंदर उन्होंने किसी अदारे को बख्शा नहीं है। मीडिया को बरह रास्त ललकार रहे हैं, ख़वातीन के लिए, इवन चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए जो उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया, वो काबिल मजम्मत है। आपको पार्टी के तौर पर उसकी मजम्मत भी करनी चाहिए और ख़ुद को डिस्टेंस कर लेना चाहिए।
ये दुरुस्त नहीं है रवैया। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर उसने जो कुछ भी कहा दुरुस्त कहा, तो ये भी बात दुरुस्त नहीं है। जी जी, मैंने आज पेशावर चीफ मिनिस्टर हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहाँ ये तमाम सवालात किए गए और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये बात उससे पहले की थी। किसी सूरत भी पीटीआई जो है वो ख़वातीन की तज़हीक का हिस्सा नहीं बनेगी, पार्टी नहीं बनेगी। किसी सूरत हम बिलूम सहाफ़त को जो है मातूब नहीं करेंगे। देखिए, बात ये हुई कि सहाफ़त में आप भी जानते हैं वो काली भेड़े हैं जिन्होंने अगवाशुदा लोगों को अपने ड्राइंग रूम में बिठाकर इंटरव्यू किए, उनके आगे माइक रख दिए। ये मामला तो है, हमें मानना पड़ेगा कि हर हमारे शोबे में कुछ ना कुछ तनज़्ज़ुली हुई है, लिहाजा वो बात अपनी जगह है। उन्होंने बिल्कुल वजाहत से कहा और उन्होंने कहा कि मैं इसकी वजाहत अगले चंद दिनों में कर भी दूंगा कि सहाफ़त से मेरा कोई बिलूम सहाफ़त पे हमला मकसूद नहीं था, उनके जहन में मखसूस सहाफ़ी थे और वो बिल्कुल इसका जिक्र कर देंगे नाम लिए बगैर। इसी तरह जो ख़वातीन के हवाले से कोई तासुर उभरा, मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा मेरे जहन में नहीं था, मैंने एक उमूमी पठान रिवायत की बात की थी, उसमें जिन्स जो है वज़ीर आला की वो मेरे जहन में नहीं थी, इसकी वजाहत भी वो करेंगे। इसके अलावा जो उन्होंने बात की पाकिस्तान की जमहूरियत पे कौन हावी है, कौन पाकिस्तान की सियासत पर हावी है, उसमें लहजा कुछ भी हो, लेकिन उनकी बात की जो हकीकत है उसको नहीं झुटलाया जा सकता। अब ये वक्त आ गया है कि हम आए माए शाएं करना छोड़ दें। हम सब जानते हैं 8 फरवरी को क्या हुआ, किसकी ईमा से हुआ, और हमें अब इसका इजहार करना होगा। हमें जो अमानत दी थी, लाखों करोड़ों लोगों ने वोट की, उसमें ख़यानत हुई है, हम नहीं चुप रह सकते। लिहाजा लहजा अपना अपना है, मेरा लहजा कुछ और हो सकता है, अली अमीन का लहजा कुछ और हो सकता है, लेकिन जो बड़ा हमारे सामने मकसद है वो जमहूरियत और आइन की सरबुलंदी ही है। हम लहजे पे एतराज जरूर कर सकते हैं, आपको हक हासिल है, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ, मानिए मेरी इमरान खान साहब से भी परसों बहुत तफसीली बात हुई है। हमारा मतमा नज़र, हमारा नस्बुल ऐन वही है जिसका मैं इजहार कर रहा हूँ, इसीलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। वो चाहते तो किसी और को सौंप सकते थे, किसी और लहजे वाले को ये जिम्मेदारी सौंप सकते थे। उन्होंने समझा है कि मैं पार्टी की तर्जुमानी अपने लहजे में बेहतर कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। इमरान खान का जेल में मीडिया इंटरेक्शन भी था और मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने 3-4 बातें, राजा साहब आपसे इसका जवाब मैंने लेना है। पार्टी में अब कोई इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेगा, ये इमरान खान ने कहा है। इस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया, ये धोखेबाज हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करवाने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि आज़म स्वाति को सुबह 7 बजे इन्होंने पैगाम देकर भेजा था। हमारे 5-6 लोग इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे थे। 8 सितंबर के जलसे की तारीख इस्टेब्लिशमेंट ने दी थी, 21 सितंबर को लाहौर में हर सूरत जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया था, ये भी इमरान ने कहा। सर, आपके पास इसका कोई वाज़ेह जवाब है कि इस्टेब्लिशमेंट से कौन क्या बात कर रहा था और अब क्यों बात नहीं होगी? कहाँ पे क्या ऐसी चीज़ थी जिससे शुरू हुई थी बात और किस चीज़ पे आके टूटी? देखिए, आज का ये जो बयान आपने पढ़ा इमरान खान साहब का, इससे इस बात की तो हतमी तौर पे नफी होती है कि पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से कोई डील करके हुकूमत लेना चाहती है, ये चाहती है कि उनका साथ छोड़ दें, हमें अपना लें। ये एक है जो बेचा जाता है कि यह जमहूरियत के लिए नहीं लड़ रही, सिर्फ उनकी पुश्तपनाही हासिल करने के लिए लड़ रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। इमरान खान साहब ने आज इसकी वजाहत कर दी। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट से जाहिर गुफ्तगू होती है, जैसा कि मैंने कहा, एक वजीर आला जब एक सूबे को चलाता है तो उसका ताल्लुक तो पैदा होता है। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट आकर ये कहे कि जी बहुत यहाँ इंतशार का खदशा है, मजहबी जमातें भी अपना एक जलसा कर रही हैं, क्रिकेट मैच भी है, हमें इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट से कौन कौन इंटरेक्ट करता था पार्टी से? देखिए, एक तो फॉर्मल सतह पे जो हुकूमत है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, तो जाहिर है हुकूमत जो है वो इंटरेक्ट करती है, हर सतह पे करती है। वो दीगर जो सिविल इदारे हैं उनसे भी करती है, जो अस्करी इदारे हैं उनसे भी करती है, क्योंकि ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। ये सूबा जो है बहुत इस वक्त एक यलगार से मुतासिर हुआ है। अंडरस्टैंडेबल है, अली अमीन कर रहे होंगे, होम मिनिस्टर कर रहे होंगे, और इसके अलावा कौमी असम्बली से या पार्टी हेड के तौर पर कौन कौन उनसे इंटरेक्ट करता था पीटीआई तहरीक इंसाफ की तरफ से? वजीर आला का यकीनन इंटरैक्शन रहता है और बतौर वजीर आला आइंदा भी रहेगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सियासी सतह पे हमें ना उनकी पुश्तपनाही चाहिए, ना हम उनके साथ कोई डील करना चाहते हैं। ये वो गुफ्तगू है जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने राजा साहब 22 अगस्त को यही हुआ। राजा साहब, लेकिन इमरान ने कहा कि हमारे 5 से 6 लोग राब्ते में थे। मेरा तो सवाल यह है कि वो 5 से 6 लोग जो राब्ते में थे वो इस्टेब्लिशमेंट से क्या डिस्कस करते थे? कोई
टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगी ना टेबल पे सामने कि ये चीज़ें कर लें तो माहौल दुरुस्त हो सकता है, वो क्या चीज़ें थी? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कुछ आपस में इकदाम तय किए थे या नहीं किए थे? देखिए, ये तो बात कोई ढकी छुपी नहीं है। हम कोई किसी एक फरेब की दुनिया में शायद रह रहे हैं, लेकिन रहना नहीं चाहते कि जो इलेक्शन के साथ हुआ ये कैसे हो गया। जो अदालतों पे दबाव है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने खत लिखा, जो एक जज की डिग्री कैंसिल हो गई, ये सारा कुछ एक मजबूत अमल है। और जो इस अमल के पीछे है, जाहिर है उससे हमें ये बात करनी है कि खुदारा ये करना छोड़ दो, हमारा इसके अलावा कोई तकाजा नहीं है। पार्टी की तरफ से चाहते कि वो पार्टी की तरफ से ये बातें कौन डिस्कस कर रहा था? क्योंकि अली अमीन तो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, वो पूरे इलेक्शन में क्या हो रहा है या इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों ने क्या कहा है, ये सारी बातें उनकी डोमेन से बाहर है। पार्टी की तरफ से ये चीजें कौन डिस्कस करता था एस्टेब्लिशमेंट से? ये जाहिर है आजम स्वाति साहब का नाम लिया इमरान खान साहब ने, उस दिन उनकी गुफ्तगू हुई। देखिए, ऐसे नहीं होता कि कोई ये मुस्तकिल राब्ता है। गुफ्तगू मुख्तलिफ इशूज पे, मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ लोगों की होती है। वो खुद बल्कि गुफ्तगू वहां से शुरू की जाती है। इस हवाले से यही हुआ कि 22 अगस्त के हवाले से गुफ्तगू शुरू की इस्टेब्लिशमेंट ने और कहा हमारी इतलात के मुताबिक गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने आज जलसा किया। खान साहब ने रियासत के मुफाद में फैसला किया कि आज नहीं करते, इसको आगे ले जाते हैं। अब हमारा मौक़िफ़ ये है कि आगे ले जाने के बावजूद हमें जलसा नहीं करने दिया गया, रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई, लोगों को उठाया गया जलसे से पहले के कुछ दिनों में, और फिर हमारे ऊपर ये इल्ज़ामात की बारिश कर दी गई। एक कानून लफ्ज़ नौयत का बनाया गया एक दिन पहले के 7 बजे से आगे जलसा जाएगा तो ये एक फौजदारी जुर्म होगा। ये तमाम वो माहौल है जिसके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि हम समझते हैं हमें धोखा दिया गया। हमें ये कहा गया था कि अगर आप मुल्क की मुफाद में 22 अगस्त को जलसा नहीं करते तो 8 सितंबर को आपको आज़ादाना एक जलसा करने दिया जाएगा। ये वो तनाजुर है। लिहाजा ये बात बिल्कुल अब वाज़े है कि हम किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहते इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो। हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि पार्लियामान आज़ाद हो, पार्लियामान के लोगों को, हम पार्लियामेंटेरियंस को अगवा ना किया जाए, उनसे ज़बरदस्ती आईनी तरमीम के हक में वोट ना दिलवाया जाए। ये तमाम वो बातें हैं जिन पे हम तकाजा करते रहेंगे, अपना मौक़िफ़ बयान करते रहेंगे। ये कोई डील की बात नहीं है। हम उनको कह रहे हैं आइन और कानून के रास्ते से हट जाओ, आइन और कानून को चलने दो। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आपसे भी ये सवाल जानना चाहूँगा।